तक पहुंची है, इतनी दूर तक पहुंची है कि महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम तप कर रहे थे। उनकी कान में जैसे ये गूंज पहुंची तो वहां से परशुराम सीधे ही जनकपुरी में आ जाते हैं। आज जनकपुरी में जैसे ही आए हैं तो महाराज जनक ने देखा है ये तो परशुराम आ गए हैं, तो अपनी बिटिया से कहा कि बेटी जाओ आशीर्वाद दो जाकर, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव लेना चाहिए। तो उसी समय सीता मैया आज परशुराम से आशीर्वाद लेने के लिए जाती हैं। तो परशुराम किस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, आज आशीर्वाद क्या दिया है महाराज, ध्यान से श्रवण करना। आज कहते हैं कि सौभाग्यवती भव ए बेटी, और सौभाग्यवती भव ए बेटी, सिंदूर मांग से नहाई हो। परशुराम मैं बेटी तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पति बड़ा बलशाली हो और तुम्हारी मांग से कभी सिंदूर खाली ना हो। उसके बाद में आज सीता मैया को तो आशीर्वाद दे दिया, सीता मैया अपने स्थान पर बैठ जाती है। आज महाराज जनक से कहने लगे परशुराम कि जनक ये क्या है, ये आज ये किस कारण ये रणभूमि सजी है, और अभी ये गूंज जो हुई थी वो किसकी गूंज थी। आज उसी समय मिथिलापति ने सर को झुका लिया, सर को झुका लिया और कहने लगे कि गुरुदेव कुछ नहीं, मैंने अपनी बिटिया सीता का स्वयंवर रखा था और स्वयंवर में भोले बाबा का मां धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ी थी, उसी की ये गूंज थी। कहने लगे अच्छा इतनी बड़ी बात और इतनी धीरे से बता रहे हो। कहने लगे जनक राज से क्या बोले हैं सुनो, आज बताया है कि मिथिलापति ना बदला, ओ मिथिलापति ना बदला, ये धनुआ किसी ने तोड़ा है, धनुआ किसी ने तोड़ा है, किसने ये भरी सीता से धागा तोड़ा है। कहने लगे शीघ्र ही मुझे बता दे ये किसने किया है। और क्या कहने लगे, अगर तुमने नहीं बताया तो सुन, अब सती शीघ्र बतला मुझको जनक,
आज कहने लगे हैं परशुराम कि मुझे शीघ्र ही बता दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आज उसी समय जब देखा है राम ने परशुराम का क्रोध, तो रावण खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो उस समय क्या कहने लगे, आज बोले हैं जब राम कि नाथ समुद्र निबंजन कोई कर सकता है, नहीं कर सकता। आज जैसे ये कहा है तो कहने लगे कोई दास ऐसा कर सकता है, तो राम जी को खड़े खड़े रह गए, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और क्या बोले, अरे आज कहने लगे कि आप तो व्यर्थ में क्रोध करते हैं, हमारे भैया ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो सत्य बता रहे हैं। तो आज परशुराम कहने लगे कि अब मुझे समझ में आ गया। लक्ष्मण कहने लगे क्या समझ में आ गया, तो क्या कहने लगे आज राम से परशुराम कि राम एक बात समझ में आई है, और क्या आई है वो, आज बोले हैं कि है नाम हुआ है रघुवर तू, ये नाम हुआ है रघुवर तू, इस क्षत्रिय दल की बारी में, क्षत्रिय दल की बारी में, तुझसे ये मालूम पड़ता है, इनका है कोई बारी लक्ष्मण जी कहने लगे अच्छा मेरे भैया ने जब सेवक भक्त का नाम लिया तो तुम मेरे भैया को चोर बता रही हो। अरे परशुराम तुमने एक बार तो सोचा नहीं, और दूसरी बात यह है कि मैंने बचपन में ऐसे जनहित ने धनुष तोड़े तब तो तुमने कभी क्रोध नहीं किया। आज पता नहीं कितना पुराना सड़ा हुआ धनुष रखा था, मेरे भैया ने जैसे प्रतिज्ञा चढ़ाई इसके खंडन हो गए, इसमें भला मेरे भैया का क्या दोष है। परशुराम कहने लगे नादान बालक चुप हो जा, नहीं तो इसी फरसे से तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। तू जानता है कि तू क्या कहता है। लक्ष्मण कहने लगे मैं क्या कह रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, पर जो तुम कह रहे हो वो तुम नहीं जानते। आज महाराज बहुत देर तक आज लक्ष्मण में परशुराम में होती रही। परशुराम एक ही बात कि नादान वाला चुप हो जा, ये फरसा देखा है, ये फरसा देखा है। आज लक्ष्मण जी
कहने लगे बिल्कुल देखा है, पर एक बात तो पक्की हो गई। परशुराम कहने लगे क्या हो गई? कि ये हो गई है कि तुम बड़े अभिमानी हो परशुराम। और क्या बोले हैं आगे लक्ष्मण? अरे हो अभिमानी परशुराम तुम, अरे हो अभिमानी परशुराम तुम, और उठ समय बिगाड़ नहीं आए, और कहीं मिलो पर मेरे भैया ने तो एक बात तो बता दो। अरे कहाँ बिगाड़ो मेरे भैया ने, वो करत बुराई, अपने को करत बढ़ाई को मैंने तो बनाई। आज कहने लगी कि मेरे भैया ने आखिरकार तुम्हारा क्या बिगाड़ा? फरसा दिखा रहे हो, ये वही तो फरसा है जिस मैया ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तुमने अपनी मैया का सर धड़ से अलग कर दिया। जब अपनी जन्म देने वाली माता के ना हुए तो हम कैसे तुम्हारे हो सकते हैं? तुम मुझे अपना सकते हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आज महाराज राम तो चुपचाप बैठे हैं, कहीं सोचने लगे अगर मैंने कुछ कहा नहीं तो पता नहीं क्रोध कितना बढ़ जाए परशुराम का। आज उसी समय राम खड़े हो जाते हैं और मुस्कुरा करके कहने लगते हैं कि कहीं ऐसे रघुराई। भगवान राम बोले कहीं ऐसे रघुराई और काहे क्रोध करो
कहने लगे क्यों क्रोध करते हो? अरे ये तो छोटा सा बच्चा है और मेरा नाम तो सिर्फ राम है और तुम तो परशुराम। आज बार बार एक ही रटन लगा है, आखिरकार ये धनुष टूटा तो टूटा कैसे? और अपना ही कहते कि इसको कोई जो ये मामूली धनुष तो है नहीं जो कि इसकी प्रतिष्ठा कोई मामूली मनुष्य चढ़ा दे। भगवान मुस्कुराते रहे, कहने लगे ऐसे ही टूट गया। आज इसी समय महाराज जब काफी समय व्यतीत हो गया तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे परशुराम आप छोटे से बच्चे से नाराज होते हैं, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आज उसी समय कहने लगे कि आखिरकार तुम हो कौन? भगवान कहने लगे पहचानो मैं कौन हूं? तो लक्ष्मण कहने लगे कौन है? अरे हमारे भैया क्या तुम्हारे ये जानते ये कौन है? ये वही नारायण है जो चीर शुंग में शयन करते हैं। कहने लगे मैं तो नहीं मानता। कि तो कैसे मानोगे? तो परशुराम के पास में एक धनुष था, सारंग धनुष। कहने लगे लो ये मैंने तुम्हें दिया, अगर इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊं कि हाँ तुम वही नारायण हो। आज भगवान राम ने पल भी देर नहीं किसी प्रतिज्ञा चढ़ाने में। आज इसी समय परशुराम झुक आते हैं, कहने लगते हैं प्रभु मुझे माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, और वहां से चले जाते हैं। इधर राजा जनक अयोध्या में संदेश भिजवाते हैं कि राजा दशरथ अपने जो भरत और शत्रुघ्न पुत्र हैं उनको लेकर के हमारी इस जनकपुरी में बारात लेकर के आ जाएं। आज किस प्रकार से भगवान राम का विवाह होने लगा, किस प्रकार से बारात आती है।